बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी मेथी बनाने का और मेथी धोने का बहुत परफेक्ट तरीका, जो कि मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना है क्योंकि जो नई बच्चियां जो अभी कुकिंग में आई होती हैं रिसेंटली अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, या जिनकी शादियां होती हैं फ़ौरन ही उनको मतलब किचन संभालना पड़ता है और फिर जब इस तरह की सब्ज़ी वगैरह बनानी पड़ती है तो थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टी तो होती है, क्योंकि नई नई आई हुई होती है, ज़ाहिर सी बात है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता घर में, क्योंकि बच्चियां इतना तवज्जो नहीं देती हैं ऐसे कामों पर। तो मैंने यही सोचा, क्योंकि मुझे एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ ये बात कि मैंने ये क्यों सोचा कि ये बेसिक चीज़ भी ज़रूर सिखानी चाहिए। कि मुझे एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, उस बच्ची ने मुझे बड़े प्यार से कहा कि खाना खा लें। मैंने पूछा क्या बनाया है, तो उसने कहा मेथी आलू बनाया जो मेरी फेवरेट है। तो मैंने हामी भर ली। जब मैंने खाया है तो फर्स्ट बाइट पर ही मुझे किरकिराहट महसूस हुई और मुझे फिर बहुत ही वो हुआ, और फिर खैर मैंने उसको भी समझाया कि इस तरह से इसको धोते। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, ये हमने मेथी ली है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेथी जो होती है वो बड़ी गट्ठी होती है उसकी, और इस तरह से उसको बाइंड किया हुआ होता है, लेकिन बाज़ टाइम ऐसा होता है कि ये छोटी गट्ठी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि इसमें घास फूस और एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो अक्सर होते हैं। ये देखें जैसे इस टाइप के, ये हमने क्या करना है कि हमने ये सारा इस तरह निकाल देनी है। इसको इस तरह से देखना है। ये देखिए ये कितने हैं, ये पहले हमने इसको निकालना है। अक्सर ये इस तरह से बाइंड की जाती है कि इसमें मट्टी भी आई हुई होती है। देखिए हमने सारा इस तरह से ये पहले निकाल देना है, और फिर हमने इसको इस तरह से तोड़ना है। ये इस तरह, ये देखें। अब ये ख़राब जो पत्ते हैं ये आप निकाल दें, ये इस तरह से सारे तोड़ लें। ये देखें, ये जैसे ये है, ये इस तरह से तोड़ लें। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पत्ते तोड़ के वो पका लेते हैं और वो फिर लच्छा सा बन जाते हैं, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो ये इसलिए आप इस तरह से डंडियों के साथ तोड़ें, लेकिन बारीक डंडियाँ। ये हो गया है। ये हमने बड़ी गट्ठी जो है उसका मैंने आपको तरीका बताया, लेकिन आपने खोल खोल कर देखना ज़रूर है कि इसमें जो एक्स्ट्रा कोई गंदमंद है, जड़ी बूटियाँ हैं, घास फूस है, वो आपने ज़रूर इसको साफ़ करनी है। इस तरह से ये बड़ी गट्ठी का हो गया। छोटी गट्ठी का मैं दिखाती हूँ आपको कि छोटी गट्ठी में भी ये देखें, ये कुछ इस तरह के पत्ते हैं, ये आप निकाल दें। ये बिल्कुल ये बड़े मोटे जो डंठल टाइप हैं ये निकाल दें इस तरह, और इसको हमने देख के इसमें से साफ़ साफ़ निकाल लेनी है। और इसको हमने इसी तरह से वो डायरेक्ट जो है वो, ये देखें ये बिल्कुल साफ़ है। और कभी ऐसा होता है कि इसमें मट्टी वगैरह भी होती है, तो मट्टी साफ़ करनी बहुत ज़रूरी। ये देखें, ये जैसे ये मट्टी है, तो ये हमने इसको क्या करना है कि इसको इतना ही इस तरह से ऐसे निकाल देना है। और फिर हमने ये जो है ये इस तरह रख कर और ऊपर का ये डायरेक्ट ऐसे निकाल देना है। इसमें क्योंकि छोटी गट्ठी थी इसलिए हम डायरेक्ट ही इसे काट लेंगे, लेकिन बड़ी गट्ठी में हमने ये इसमें से डंडियों में से पत्ते बारीक डंडियों के साथ तोड़ने। ये हो गया है, इस तरह से हो गया है। ये देखिए, ये जैसे मैंने ये तोड़ कर रखी हुई हैं, इस तरह से हमने बनाते जाना है। और फिर ये मैं आपको बताती हूँ कि ये ज़रा सा हम साफ कर लेते हैं इसको, बोर्ड को। ये हमने जैसे इस तरह से ये रखनी है। ये देखें इस तरह से ये हमने रखनी है। अगर हमें लग रहा है कि ये डंडियाँ ज़्यादा हैं तो हमने इतनी डंडियाँ भी इस तरह काट देनी है। ये एक्स्ट्रा काट के इसमें रख दें, और ये बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको काटते जाना है। ये देखिए सारी हमने इसी तरह से काट लेनी है। अच्छा ये देखिए मैंने कितना अच्छा सा इसको काट लिया है बारीक। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं काटनी और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटनी। और अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने अपने हैंड वॉश करने हैं अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है, एक हमने लेना है ये बाउल या बड़ी परात टाइप या बड़ा गहरा कोई पॉट ले लें, देगची ले लें। इसमें हमने सारी ये इस तरह से डाल लेनी है। ओके, अब हमने
इसमें पानी डालना है। ना चाहते हुए भी इसमें किरकिराहट होती है, थोड़ी बहुत मिट्टी या थोड़ी सी इसमें ज़रूर ऐसा होता है। इसलिए इसको अच्छा सा जब तक हम नहीं धोएंगे, हम जितनी मज़ेदार मर्ज़ी हांडी बना लें इसकी, ये जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हमने क्या करना है, ये इस तरह का छन्नी टाइप लेनी है, या स्टील की ले लें या प्लास्टिक की ले लें। अब इसमें से हमने ये इस तरह से इसमें डालती जानी है। लास्ट टाइम तो बहुत ही गंदी मेथी आती है, हालांकि अच्छी शॉप से भी लो, फिर भी मेथी में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। ये देखें मेथी में कितनी नीचे जो है वो मट्टी नज़र आ रही है बिल्कुल। ये ऊपर ऊपर से जो हमने है थोड़ी सी इस तरह से निकाल लेनी है। बाकी ये देखें, ये थोड़ी सी ज़रूर आपको ये किरकिराहट सी नज़र आ रही होगी। इसको हम एक दफ़ा और धोएंगे, इसमें फिर वापस डालेंगे, थोड़ा सा इसको पॉट को धो लेंगे, फिर इसमें ये वापस डालेंगे। ये उन बच्चियों के लिए बहुत यूज़फुल होगा जो कि अभी बिल्कुल नया स्टार्ट कर रही है। फिर हम इसको 2-3 पानी से धोएंगे, तकरीबन अच्छा सा धोएंगे। ठीक, आपने इस तरह से मलमल के धोना है ताकि बिल्कुल इसमें से जो मिट्टी है वो बिल्कुल निकल जाए। अब हम फिर इसमें ये छान लेंगे। नीचे की जो है वो आप इस तरह से लाएं, इस तरह से धोएं ताकि ये नीचे का जो है वो बिल्कुल भी इसमें ना आए। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, जो ऊपर ऊपर से इस तरह से निकाल, बस जो हो गया। अब हमने क्या करना है, लास्ट में हमने 2-3 पानी से धोने के बाद इस तरह से धो लेना। ये हमारी मेथी बिल्कुल अच्छी से धुल गई है और अब ये बिल्कुल हम पकाने के काबिल हो गई है। अब हम इसको थोड़ी देर खुश कर लेंगे बिल्कुल, और फिर जब हमने बनाना होगा तो आराम से बनाएंगे। अच्छा, एक टिप मैं आपको और दे दूं कि जब आप लोग बनाएंगे तो फ़ौरन जिस तरीके से भी बनाते हैं, देगची में जब डालें तो उसके बाद फ़ौरन इसको कवर ना करें, ढक्कन ना ढकें। तो चूँकि ऐसा अक्सर होता है कि कड़वाहट होने का अंदेशा होता है, तो इसको अगर ढककर ना पकाए तो ये कभी भी कड़वी नहीं होगी। इसके ऊपर से पूरी स्टीम निकल जाए, थोड़ी देर ये पक जाए, फिर आप ढक्कन कवर कर दें। और एक टिप और है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है मेथी जो होती है शुगर पेशेंट्स के लिए। अगर शुगर लेवल आपका ज़्यादा हो गया है तो आप फ़ौरन दाना मेथी जो है वो उसका कावा बनाकर पिए, ये बहुत यूज़फुल होती है। और वैसे भी मेथी बहुत ही अच्छी लगती है। सर्दियों में आलू मेथी बनाओ, दोपहर के टाइम घर की रोटी हो तो बहुत मज़ा आता है। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आप ज़रूर ये शेयर करें सबके साथ। नई बच्चियाँ जो अभी अभी कुकिंग ज्वाइन कर रही हैं या ससुराल जाने वाली हैं, ससुराल पहुंच चुकी हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। इस रेसिपी को, जो रेसिपी है या जो भी आपको मैंने सिखाया है, इस तरीके से आप ज़रूर सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, शेयर करें, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।